नाज़रीन, मेरे बाएं जानिब एक बोर्ड आवेज़ा किया गया है, खूबसूरत किस्म का बोर्ड है। ये तारुफ देता है इस पनाहगाह का जिसमें नाबीना अफराद को कैद किया गया है, हब्से बेजा में रखा गया। बोर्ड पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जनरल बस स्टैंड का ये पनाहगाह बदामी बाग की जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बेसहारा अफराद और मुसाफिर ख़वातीन व हज़रात के लिए एक अनमोल, एक मुनफरिद और अनमोल तोहफ़ा। अब मुनफरिद और अनमोल ये बिल्कुल है। उसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ पनाहगाह नहीं है, ये कैद खाना भी है। इसके फीचर्स और भी हैं, शायद तारुफ में लिखना अपनी पेशानी पर भूल गए हैं। इसका एक तारुफ ये भी है कि जो अपने हकूक मांगेगा उसको इस पनाहगाह में पनाह के नाम पर कैद कर दिया जाएगा। ये मेरी तब्दीली सरकार की बातें हैं, कहानियां हैं, ये मामलात हैं और वादे। आज खान साहब अकेले में कभी लेटें, सोचें कि क्या क्या कहता था और क्या क्या कर रहा हूं। ये बुज़दार साहब क्या क्या कहते थे, क्या क्या कर रहे हैं। क्या कसूर है पंजाब के लोगों का, क्या कसूर है पाकिस्तान के लोगों का। इन नाबीना अफराद से समझते हैं कि सारे गुनाहगार हैं। इन्होंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा जुर्म किया है जिसकी सजा काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैद मजे की है? कहते हैं घर जैसा माहौल है यार, ये बाहर लिखा हुआ है, यानी घर जैसा माहौल है। सर देखिए, ये घर जैसा माहौल तो नहीं है। हम यहाँ से सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, हमारे एहतजाज को रोका जा रहा है, हमें हमारे हक लेने से रोका जा रहा है कि आप अपने हक के ऊपर कामयाब ना हो सकें। आपने क्या मीनार पाकिस्तान की रजिस्ट्री मांगी है? नहीं सर, क्या किया, कसूर क्या है? सर हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हम कहते हैं बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जो 5 साल से डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। आपको याद है कि सदर साहब भी आपके साथ खड़े हैं जी? याद है कि जब नून लीग के दौर में आप एहतजाज किया करते थे, वो भी जालिम थे, वो भी कोई अच्छे लोग नहीं थे, वो भी जालिम थे। जब आप एहतजाज किया करते थे, मियां महमूदुर रशीद आपके लिए नाश्ते लेकर आते थे। ऐसे ही आज उनकी हुकूमत है, आपको कैद कर दिया। सर ये बस मदीना की रियासत शो करना चाहते हैं और हमारे मफादात को, अपने मफादात को, हमारे बेरोज़गारी को बस ये बेरोज़गारी रखना चाहते हैं। हमारे लिए ये कुछ नहीं करना चाहते। हुकूमत पंजाब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी ब्लाइंड अफराद बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार किया जाए और हमारे तमाम कमेटी के मुतालबात को पूरा किया जाए। अच्छा, ये कोई कार्ड शार्ड बनाने की बात करते हैं, कोई नाबीना अफराद के लिए भी कोई कार्ड है? सर बहुत सारे कार्ड बनवाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि एक खिदमत कार्ड बनवाया जाता है, वो सिर्फ एक बनवा लिया जाता है और जिसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। जैसा कि को नहीं मिलते नहीं, जैसा कि आजकल हेल्थ कार्ड की बहुत मशहूरी चली है, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, आपने लेके देखा है जी सर। तो उससे क्या मसले क्या होते हैं? जाते जब हॉस्पिटल में जाएं तो वो कहते हैं हमें इससे कोई आप लिंक नहीं है हमारा इससे। श्योर जी, पक्की बात कर रहे हैं? ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं सर जी लाहौर से। लाहौर से ही हैं? किस इलाके से? मैं लाहौर मोहल्ला मर्जीपुरा। वोट किसको दिया था? मैंने पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था? जी सर। तो तब पता था कि आपके वोट के ताकत से ही आपको कैद कर दिया जाएगा, पनाहगाह बना नहीं सर, नहीं सर। सर हम तीन भाई ब्लाइंड हैं और मैं 3 भाई हम ब्लाइंड है। सोशल वेलफेयर में डेली बेसिस पे जॉब कर रहा हूँ। तो सर जी जब सैलरी हम लेने जाते हैं और अगर हम इनसे सैलरी मांगते हैं तो वो ये सोशल वेलफेयर कहते हैं, वेलफेयर वाले बोलते हैं कि तुम हल चला कर आए हो, हम तुम्हें क्या दें। तो सर जी ये 400-400 500 रुपये ये बीच में से सैलरी से पैसे काटते हैं। यानी आंखों वाले आंखों की रोशनी के बगैर वालों के पैसे खा जाते हैं। जी सर, ये खाते हैं, ये खाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम कहाँ से आए हैं आप? मैं सादकाबाद से आया हूँ, ज़िला रहीम यार खान से। इतनी दूर आने की क्या मुसीबत पड़ी थी, क्या प्रॉब्लम थी? जी हसूल रोज़गार के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं लाहौर में। हमें 4 माह हो गए हैं, हुकूमत ने यहाँ पर हमें रखा है एग्रीमेंट करके। और एग्रीमेंट में हुकूमत ने हमें ये कहा था कि 35 डेज़ के अंदर आप लोगों के तमाम मसाइल जो हैं वो हम हल कर देंगे। लेकिन मसाइल हल करने की बजाय आज हमें इस पनाहगाह के बजाय इसे जेल बना दिया गया, हमें कैद कर दिया गया है, हमें हमारे हकूक़ नहीं लेने दिए जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना पढ़े हुए हो? जी मैं 2nd ईयर में कंटिन्यू है। 2nd ईयर कंटिन्यू है। कितना पढ़े हुए भाई आप? सर मैं नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, आप नहीं पढ़े हुए। भाईजान आप कितना पढ़े हुए? मैं मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया हुआ है। भाईजान आप कितना पढ़े हुए? बीए किया हुआ है जी। आपने? जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर आपने कितना पढ़ा हुआ? एमफिल कर रहा हूँ सर। एमफिल कर रहे हैं। बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? मैं तहसील जतोई जिला मुजफ्फर से गार से आया हूँ। तो बुढ़ापे चेते की खजल खार हो रहे हो? मैं बेरोजगार हूँ,
अपना हक मांगने के लिए आया हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाईजान कितना पढ़े में आप? सर मैं एफ ए पार्ट 1 की तैयारी कर रहा हूँ। एफ ए पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं। भाईजान आप कितना पढ़े में? मैंने मैट्रिक किया हुआ है और हाफ़िज़ कुरान और किरात भी पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इधर क्या बंद क्यों हुए पड़े हो, क्या हुआ है? सर बेरोज़गार हैं और ये देखें अगर आप दिखा सकें पंजाब पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करते हुए मेरा कोट पीछे से फाड़ दिया। उन्होंने बहुत ज्यादती है, इनका कोट फाड़ दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब पुलिस एक कवर लेके बैठी हुई है तकद्दुस का, यूनिफॉर्म का। नाज़रीन, में बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप यकीन माने कि ये चमक दमक, ये तमाम मामलात किसी काम नहीं आएंगे। काम क्या चीज़ आएगी कि आपने मुकम्मल ईमानदारी के साथ कितनी फैसिलिटेशन का काम किया। इस मुल्क में, इस माशरे में नाबीना अफराद गिनने हो तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। वजह यह है कि आप तो मर्दमशुमारी भी रियासत करवा लेती है, तो रियासत के स्टैट से बहुत आसानी से पता चल सकता है कि इस मुल्क में नाबीना अफराद ऑन एन एवरेज कितने हैं। तो उनको फैसिलिटेट करना, और ये चंद लोग जो इस दरवाज़ा भी पूरा नहीं मल पा रहे, इनसे आपको खतरात है कि ये निज़ाम रियासत रोक देंगे। जिन लोगों, आपके मुताबिक जिन लोगों ने इस रियासत को निचोड़ा, जिन लोगों ने इस रियासत की गरीब आवाम का पैसा खाया, पैसा ऐंठ कर आपके मुताबिक बाहर ले गए, उनको आपसे पकड़ा नहीं गया। एक के बाद वो बाहर जाते जा रहे हैं, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे की तैयारी। और वो आपकी पार्लियामान में ही नहीं, सड़कों पर भी आपकी हुकूमत की यकीन माने ठुकाई करते नहीं थकते। उनके मामले में आप कोई ऐसी बात नहीं कर पाते, कोई ऐसा इकदाम नहीं कर सकते। आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि आप उन चोरों को, अगर वो चोर हैं तो उनको पाबंदे सलासल रख सकें। लेकिन ये नाबीना अफराद हैं, इनकी आंखों में बिनाई नहीं है, इनको आप रख लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज नाबीना ये नहीं है, इनकी आंखें पुरनूर हैं। नाबीना मेरी रियासत है, मेरी रियासत के इदारे हैं। नाबीना उस्मान बुज़दार के इंतजामात हैं। नाबीना इमरान खान की तब्दीली है। नौलखा से यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है आज आपकी? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये ताला किसने लगवाया? हमें नहीं पता। इनके आगे इंसानी दीवार यूनिफॉर्म की किसने बनाई? सर उनसे पूछ लिया, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपने नहीं लगवाया, आप डिनाई कर दें। हमने तो लाइन ऑर्डर तो आप डिनाई कर देना। लाइन ऑर्डर के लिए खड़े के सामने इंसानी दीवार बनाने का हुक्म किसने दिया था? इंसानी दीवार कहाँ बनी है बताया ना मुझे। हमारे पास रिकॉर्डेड है, स्टेटमेंटों में भी चल रही है। ये देखे हैं कि पुलिस वाले साइड पे सारे खड़े हैं, हम तो लाइन ऑर्डर के लिए खड़े हैं। हाँ जी, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनसे पूछे ना, पनाहगाह वालों कैद करने में आपका कोई, पनाहगाह वालों से पूछे ना। सर पनाहगाह वालों से पूछ लिया, मैं अपनी इस यूनिफॉर्म से जो हमारा प्रोटेक्टर है, चलो जो मैंने बताना था आपको मैंने बता दिया। हम आपके प्रोटेक्टर के लिए खड़े हैं, लाइन ऑर्डर के लिए खड़े हैं, आवाम के लिए खड़े हैं। मुझे क्या पता, उनसे पूछे जिन्होंने उनको बंद किया हुआ, उनको पूछे आप ना जाके। किसने बंद किया? जिन्होंने उनको बंद किया हुआ है। देखिए पनाहगाह वालों से पूछे जाके आप। पनाहगाह वाले कहते हैं कि इन्होंने बंद ही नहीं है। अच्छा जी, पनाहगाह वालों से पूछे जाके। आप कोई अल्लाह माफ करे, कोई अलग मखलूक है? मैं अलग मखलूक नहीं हूँ, मैं लाइन ऑर्डर के लिए खड़ा हूं। देखिए सादा आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। मेरे बिहेवियर को आप अच्छा कर लीजिएगा, मेरा बिहेवियर ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि आपके जो पनाहगाह के जिम्मेदारान है वो कहते हैं पुलिस से पूछें, पुलिस कहती है पनाहगाह वालों से पूछें। किसे पूछे? फिर बंदे तो कैद हैं अंदर, नाबीना अफराद तो कैद हैं सर। या तो वो ताला फिर खुलवा दें। अगर आप देखें आम आदमी के लिए है ना, तो वो ताला खुलवाएं क्योंकि कैद है। आप देख रहे हैं कि अगर किसी शख्स को हब्से बेजा में रखा जाएगा तो पुलिस की जिम्मेदारी होगी उसको हब्से बेजा से निकाला जाए, लेकिन आप तैयार नहीं है। हब्से बेजा है या नहीं है? चले इतना बता दो, हब्से बेजा है या नहीं है? कोई अदालत का हुक्म है इस हवाले से? ये हब्से बेजा है कि नहीं सर? मुझे पता है आपको खामोशी का सबक सिखाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल वही मौजूद है कि मेरी यूनिफॉर्म जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है वो इतनी गुंग नहीं हो सकती। ये हब्से बेजा है या नहीं है? फाइनली जी SHO नौलखा साहब की जुबान गुंग हो चुकी हुई है। मैं उनके पास खड़ा हूं और उन्होंने कहा कि आपका रवैया अच्छा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब इस फटे परचम के नीचे मेरा आम आदमी, मेरा गरीब आदमी, मेरा माजूर शख्स जलीलो ख्वार होगा तो मेरा रवैया नेचुरल है। मैं इस रवैये को कतई ये बात नहीं कहूंगा
کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا, شاید اس سے زیادہ شدید ہونا چاہیے تھا. SHO نولکھا صاحب کی زبان بند ہو گئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی سرکاری ملازم ہیں, یہ بھی اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں, ان کو بھی کہیں سے اوپر سے حکم آیا ہوا ہے, اور حکم کے سامنے میرا سرکاری ملازم تنخواہ دار ہے, بہت کمزور ہے, اس وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا. کوشش کرتے ہیں اور کسی صاحب سے جو ان کے ہم منصب ہو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ شاید یہ حد سے بجا ختم ہو سکے. مسائل سمپل سی بات ہے, ہم لوگوں نے یکم کو پریس کانفرنس کی اور ہم نے کہا کہ ہم لوگ دوبارہ روڈز پہ آئیں گے, اور PSL جو ہم نے بات کی تو وہ مقصد یہ نہیں ہے, نہ ہم روک سکتے ہیں, ہم اس ملک کے پرامن لوگ ہیں, شہری ہیں, معاشرے کا حصہ ہیں, ہم نے اس ملک کو 2 ورلڈ کپ دیے ہیں اور اسپورٹس میں برانڈ نے بہت کچھ دیا ہے. صرف ایک بات یہ تھی کہ ہم لوگ ہمارا کام کریں. اب حکومت اتنی بے حصہ, اتنی ڈرپوک ہے کہ ہمارے کہنے سے PSL رک سکتا ہے. اب آپ نے ایسی بات بھی نہیں کی. ہم نہیں بات, لیکن سر بات ہے کہ ہمارے احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن PSL رکوانے والی بات آپ نے اب کرنی تھی. سر آپ دیکھیں, ہم نے چھوٹی سی صرف یہ بات کی ہے اور ہمیں بند کر دیا گیا ہے. سر ہمارا سمپل سی بات ہے, ہمیں احتجاج کرنا ایک پرامن شہری کے طور پر ہمارا حق ہے, ہمیں ہمارا رائٹ تو دیا جائے نا احتجاج. اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں, نہ احتجاج کرنے دے رہے ہیں, نہ کام کر رہے ہیں, تو سر ہم پھر کیا کریں؟ ہمارے بھی لیکن بچے ہیں, بلائنڈ لوگ ہیں, یہ 4 ماہ سے یہ لوگ گھروں سے دور بیٹھے. فیملی سے ملے کتنے دن ہو گئے؟ ہاں جی, کتنا عرصہ ہو گیا کس سے سر؟ فیملی سے. سر فیملی سر سمجھ لیں کہ 4 ماہ سے ادھر ہی ہیں, جب سے 14 اکتوبر سے ادھر ہی ہیں. ناظرین, یہ پناہ گاہ انفارچونیٹلی ایک قید خانہ ہے جہاں بلائنڈز کو قید کیا گیا ہوا ہے, پابند سلاسل کیا گیا ہوا ہے, صرف اس وجہ سے کہ کام تو اسی کوئی نہیں کر رہا, کیونکہ ہم تبدیلی سرکار ہیں. ہم نے ماضی میں بہت جوتیاں ماری ہیں حکومتوں کو, اب انفارچونیٹلی یہ تمام منظرنامہ ہمارے ساتھ دہرایا جا رہا ہے, کیونکہ کام کرنے کے لیے تیار تو ہم ہیں نہیں. بلائنڈز کو اگر ہم اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تو بھائی دانے بینے لوگوں کو کیسے کریں گے؟ بھائی جان السلام علیکم. جی وعلیکم کیا نام السلام. ہے؟ عبدالشکور نام ہے میرا. شکور بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ میں سر حافظ آباد سے ہوں. حافظ آباد سے. تو کوئی سرکاری ملازمت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں ڈیلی ویج ملازم ہوں, پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں. کس محکمے میں؟ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن. اسپیشل ایجوکیشن میں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر ایک بلائنڈ شخص کو یہاں سڑک پہ چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ خود سڑک بھی پار کر سکتا ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اتنی کیا مجبوری ہے آگے کہ تالے لگا کے آپ کو بند کرنا پڑ گیا؟ بس یہ گورنمنٹ ایسی ہے, یہ خود دھرنوں پہ آئی ہے, وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتی ہے اور لوگوں کو روکنا بھی جانتی ہے. روکنا بھی جانتے ہیں جی. کتنے عرصے سے آپ کو یہ قید کیا ہوا ہے؟ سر 4 ماہ ہو گئے ہیں, جیسا کہ صدر صاحب نے بتایا. میں یونین کا نائب صدر ہوں. اچھا. اور 4 ماہ سے ہم یہاں پہ ہیں, اور ہمارے لوگوں کو جو جابز دی گئی ہیں وہ میں کچھ بتا دوں. جی. نابینا لوگوں کو, لڑکے کو BA پاس کیا, اسے آیا لگایا گیا. یہ لیڈی کی سیٹ ہے, اسے آیا لگا دیا گیا. ایک MPhil خاتون ہے ہماری, ان کو نائب کا اثر لگا دیا گیا. اور ایک ہمارا MPhil بھائی ہے, اس کو کوک لگا دیا گیا. یہ MPhil شخص کو کوک لگا دیا گیا, MPhil شخص کو نائب کا اثر لگا دیا گیا. جی. اور وارڈ کلینر سر لگایا گیا, وارڈ سرونٹ لگایا گیا, MPhil پاس MA پاس بچوں کو. میں ویسے بڑی معذرت کے ساتھ راجہ بشارت صاحب, عثمان بزدار صاحب اور خان صاحب, آپ تمام آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ جن MPhil کی ڈگریز کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کے گھر میں موجود بچوں سے شاید یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. شاید انفارچونیٹلی آپ کے ایوان میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے احباب جو ووٹ کی طاقت سے آئے ہوتے ہیں, ان سے شاید یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, اور ان کے لیے نائب قاصد, کوک, چپڑاسی, اس قسم کے 3rd کلاس قسم کی جو جابز ہیں جو ان کے نصیب میں ان کے کوالیفیکیشن کے ساتھ قطعی میچ نہیں کرتی, C کیٹیگری کی چیزیں ہیں, وہ ان کے لیے بچتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ they are blinds and state don't have anything for these people. ان کے لیے صرف اور صرف یہ سلاخیں ہیں, ان کے پیچھے انہوں نے رہنا ہے. وجہ کیا ہے کہ انا بہت بڑی ہے, طاقت کا نشہ بہت زیادہ ہے, اتر جائے گا. پچھلوں کا بھی نہیں بچا, آپ کا بھی اتر جائے گا. اللہ کے فضل سے یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے. اس ملک میں زیادتی کرنے والا رہا نہیں ہے. اس ملک کی تاریخ ہے, اس مٹی کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے. تو ابھی بھی باز آ جائیں, ان کے ساتھ محبت کا پیغام لے کر آئیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں, تاکہ کل مجھے نہیں پتا میری آنے والی نسل میں بچوں کے معاملات کس طرح ہوں گے. آپ بھی خیال کریں. ہو سکتا ہے. اب میں خاموش ہوں, میں آگے بات نہیں کر رہا. آپ خود سمجھدار ہیں. ہر بندہ سوچ کے دیکھ لیں کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ رب کے فیصلے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں؟ ضلع لیا سے. لیا سے.
कितने दिन हो गए यहाँ पे खजल खार होते हैं? सर 4 महीने हो गए जैसे कि हमें बताया, हम उसी वक्त के इसी उम्मीद से बैठे हैं कि हमें अब रोज़गार मिलेगा, अब मिलेगा। 35 दिन का धोखा दिया गया, बस उसके बाद वो 35 दिन 4 महीनों में तब्दील हो गए। और 4 माह से इसी जगह पे जी बिल्कुल, खाई जा रहे हैं, सोई जा रहे हैं और रही जा रहे हैं। सर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, वो हम खाते भी हैं तो बाहर से खाते हैं, कोई दस्तरखान कोई पनाहगाह में आपको कुछ नहीं सर्व किया जाता? पनाहगाह में कोई नहीं देता, एक टाइम की सिर्फ बिरयानी आती है, शाम टाइम वो सुबह नाश्ता होता है, और नाश्ता सिर्फ ये चाय ब्रेड होता है, और वो भी 3rd क्लास। सदर साहब, जो बिरयानी आती है वो इतनी की ठंडी होती है, भी आएगी भी, अगर आ गई होगी वो खाने के काबिल नहीं होती। और आपके घर में या मेरे घर में अगर डेली एक चीज़ खाई जा सकती है, हम 4 माह से ये चीज़ खा रहे हैं, इसके बावजूद। मैं एक और चीज समझना चाहूंगा, खान साहब कहते हैं कि हम इसको वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। वेलफेयर स्टेट में जो माजूर अफराद होते हैं, नाबीना अफराद होते हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी जगह बनाई जाती है तो वहां पर उनकी फैसिलिटेशन के लिए लोग रखे जाते हैं। आप लोग पिछले 4 माह से यहाँ पर हैं। 4 माह में जाहिर है आप लोग बजाते खुद वॉशरूम्स नहीं जा सकते, आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या आपके सपोर्टिव हैंड कोई लोग यहाँ पर सर कोई भी नहीं बन रहा यहाँ पर, हम खुद से सब कुछ कर रहे हैं। इवन के प्रोटेस्ट भी खुद मैनेज करते हैं, सब कपड़े खुद धोने हैं सर, सब कुछ खुद। प्रोटेस्ट तो जाहिर है आपका अपना मामला है, बाकी अंदर चलना, सीढ़ियाँ चढ़नी, उतरना, सर वो तो अंदाजा है कि थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन यहाँ का सपोर्ट कोई नहीं है, कोई गाइड, कोई कुछ नहीं, ऐसा बंदा कोई नहीं है। हम खुद से रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें कहा था 35 दिन, आप देखें 4 माह हो गए हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं इसका अभी तक कुछ हुआ। और 4 महीने में यहाँ पर कौन कौन सा आला अफसर आपके सर पास कोई भी नहीं, एक भी नहीं आया, किसी ने यहाँ पर आने की नहीं। इजाजत नहीं की। बस ये राजा साहब एक बात करते हैं जी, हमने इनको मेहमान रखा है, हम इनको खाना दे रहे हैं, इनकी रिहाइश का दे रहे हैं, खाना कोई नहीं दे रहे, खाना वही जो पनाह गाँव में आ रहा है सब में वही हमें मिल रहा है, और कुछ भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा। हम लोग खुद सब दोपहर का खाना है, कभी सलानी से खाते हैं, कभी बैरिया से खाते हैं, लंगर खाने से बिल्कुल। इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक जी कोई ताल्लुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हालात हैं, ये सिचुएशन है मेरे नाबीना अफराद की, मेरे उन लोगों की जो मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि आज वसाइल तब्दीली सरकार के पास हैं तो मसाइल ज़्यादा रो रहा है, वसाइल ज़्यादा अपना इकबाल बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद और आज के प्रोग्राम में इन्हीं नाबीना अफराद के मामले को तमाम कौम के सामने रखने की कोशिश करेंगे कि अगर नाबीना अफराद को अपना हक मांगने पर गैर कानूनी तौर पर कैद किया जा सकता है, उनकी नकलो हमल को रोका जा सकता है, तो जनाबे वाला जुबान रखने वाले के लिए इस तब्दीली सरकार में जीना यकीन माने बहुत मुश्किल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।